क्या रखें। बहुत बहुत धन्यवाद सुबेदार अंकल जी, क्योंकि मेरे तो गार्जियन लगेंगे। परम आदरणीय इंदिरा पार्क के हमारे गार्जियन मित्र भाई बंधु एवं हमारे इंदिरा पार्क एसोसिएशन के चेयरमैन श्री बुष्प्रकाश जी, थोड़ा सा इंदिरा पार्क एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, सारे कमेटी के लोग, खास करके हम सब के तरफ से भाई किशन पहलवान जी का तहे दिल से स्वागत करते हैं कि आज उन्होंने हमारी जवान को खाली नहीं रहने दिया। हमने जो आग्रह की थी एसोसिएशन की तरफ से कि आप आज इस राष्ट्र गौरव के दिन, राष्ट्र पर्व के दिन हमारे बीच पधारें, इन्होंने अपनी कीमती बहुमूल्य समय निकाल के हमारे साथ आने का कष्ट किया। मैं तहे दिल से अपने एसोसिएशन की तरफ से, अपने इंदिरा पार्क के लोगों की तरफ से उनका आभार प्रकट करता हूं। आज जैसा कि हम सब जानते हैं 26 जनवरी एक ऐसा पावन पर्व है जो सब बच्चों को पता है कि आज के दिन संविधान लागू हुआ था। लेकिन एक छोटी सी बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। वैसे तो मैं इतिहास के बारे में इतना नहीं जानता हूं क्योंकि मैं साइंस का स्टूडेंट था, लेकिन एक छोटी सी बात जो शायद आप लोग को नॉलेज अच्छी मिल जाए। संविधान हमारी 1925 में ही बनके तैयार हो चुकी थी और शुरू से गांधी जी, नेताजी, सब लोग मिलके चाहते थे कि जो अंग्रेजों की कानून चल रही है उस कानून को छोड़ के हमारी अपनी संविधान लागू हो। 1929 दिसंबर के महीने में ही कलकत्ता में, लाहौर में जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में यह प्रण लिया गया था कि मैं 30 जनवरी को 26 जनवरी 1930 में संविधान लागू कर दिया जाएगा अगर अंग्रेज ये ऐलान कर दे कि हम भारत छोड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन वो नहीं हो पाया, जिसके कारण 1930 से लेकर के हमें 1947 तक इंतजार करना पड़ा। उसके बाद हमारी लड़ाई बहुत ही संघर्षमय हो गई और बाद में जाकर के अंग्रेजों को भारत छोड़ो का आंदोलन मिला और उनको भारत छोड़ के जाना पड़ा। 15 अगस्त 1947 में अंग्रेजों ने भारत छोड़ा, हमारे देश आजाद हुआ। उसके बाद कानून जो अंग्रेजों का चल रहा था वो कानून ना चले, हमारे भारत का बनाया हुआ कानून लागू हो। और वो कानून किसने बनाया था? हमारे भारत के एक सपूत, बहुत ही वरिष्ठ गार्जियन, जिनको हम कभी कभी भूल जाते हैं, भीमराव अंबेडकर साहब। आज के दिन तहे दिल से उनको याद करना चाहिए कि आज अगर हम भारत में किसी नियम के प्रगुण चल रहे हैं, किसी नियम के तहत चल रहे हैं, तो वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के कारण, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वो शख्सियत थे जिन्होंने हमारे भारत को एक सही रास्ता दिखलाया, एक सही लक्ष्य दिया। उस लक्ष्य पे आज हम अपनी भारत के कानून पे चल रहे हैं। तो आज का दिन इसीलिए हम सब के लिए बहुत गौरव की बात है कि आज का दिन भारत का संविधान इस कदर लागू हुआ कि आज हम उसी को फॉलो कर रहे हैं और आज के नियम पे चल रहे हैं। इससे ज्यादा मैं आपके सामने और कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि आप लोग खुद समझदार हैं। आज का समय हमारे भाई किशन पहलवान जी के लिए बहुत मूल्यवान है, क्योंकि ये चुनाव की सद्गमड़ी इस तरह चल रही है कि चुनाव में 5-5 मिनट निकालना बहुत मुश्किल होता है। आप जानते हैं हम जिस कॉलोनी में रहते हैं, इस कॉलोनी को अगर प्रगति के पथ पे लाया है तो कौन लाया है? मैं इशारों में कहूंगा, क्योंकि आज चुनाव की बात कहने के लिए बहुत लोगों को पसंद ना आए, लेकिन समझिए कि मैं आज अगर इंदिरा पार्क का निवासी हूं तो इस इंदिरा पार्क को गौरव से अगर मैं कह रहा हूं कि मैं निवासी हूं, तो किसके बदौलत? इस इंदिरा पार्क में डेवलपमेंट अगर हुआ तो भाई किशन पहलवान जी जो निगम पार्षद हैं उनके बदौलत। इनके साथ कौन जुड़े हैं मुझे कहने की जरूरत नहीं है। आज इनके बदौलत हमारी इंदिरा पार्क एक मानचित्र में, नजफगढ़ के मानचित्र में बहुत ही सुंदर मुकाम पे पहुंची हुई है। खेती किसान का सबसे बड़ा भोजन होता है। अगर वो खेती करता है, फल कटता है, फिर जाके फल बिकता है, तो परिवार उसकी साल भर खाती है। और अगर कोई किसान खेती करे,
कोई और काट के ले जाए तो बहुत दुख होता है। इसलिए आप सभी से आग्रह होगा, विनती होगा, निवेदन होगा तहे दिल से कि जरा सोचिए कि हम क्या करें भविष्य में। आने वाले 7 फरवरी को निशाने कहां लगाना है, सोचना क्या है, अपनी विवेक बुद्धि का आजमाइए। इस जगह कोई टक्कर किसी कैडर का नहीं है, किसी के लिए नहीं मरना है, हमें केवल अपने विकास के लिए मरना है। क्योंकि ये 2 मिनट और मैं लूंगा। अगर आप देखो, आपके परिवार के अंदर 4 लोग कमाते हैं, बाप दिन भर दिन रात मेहनत करके पैसे लाता है और मां घर को चलाती है। अगर उसका श्रेय मैं अपने मां बाप को ना दूं तो फिर ये बहुत बड़ा जायती होगा। आज अगर हमारे अंदर विकास हुआ है, विकास तो आप ही करते हैं, मैं भी करता हूं, सब करता है, लेकिन कॉलोनी का विकास एक मनुष्य नहीं कर सकता। अगर हमारे काउंसलर जी को इसका श्रेय जाता है तो हमारा लक्ष्य रहना चाहिए कि काउंसलर जी का सम्मान बरकरार रहे। काउंसलर जी ने अगर हमारे लिए इंदिरा पार्क के लिए कुछ किया है तो हमारा फर्ज बनता है कि हम काउंसलर जी के नजर को कहीं झुकने दे दें, चाहे वो उनके भाई साहब के नजर में ही क्यों ना हो। इसीलिए हमारी आप लोग से आग्रह है कि लोगों को एकजुट होना पड़ेगा, किसी के बहकावे में नहीं आना पड़ेगा। झाड़ू तो आप भी घर में लगाते हो, लेकिन जरा सोच के लगाया जाता है कि मैं सवेरे झाड़ू लगाऊं कि दोपहर को लगाऊं। झाड़ू लगाने का एक समय होता है, हमेशा नहीं लगाया जाता है। फूल चढ़ाना, एक समय पे फूल चढ़ाया जाता है। हमने फूल चढ़ा दिया पूजा पे सवेरे के समय, एक समय चला गया, उसके बाद फूल चढ़ाने की कोई वैल्यू नहीं होती है। तो झाड़ू फूल दूर तक रखिए, लेकिन चश्मा 2400 घंटे आपके नजर को रास्ता दिखलाता है। यही मैं कहूंगा इशारों में, मैं कोई गलत बात कहने नहीं जा रहा हूं। अपनी सोच, अपनी बुद्धि, विवेक का अपनाना जरूरी है, क्योंकि चश्मा अगर है तो आप किताब बुढ़ापे तक पढ़ सकते हैं। क्या बड़े भाई, अगर हम बुढ़ापों में अगर चश्मा हमारे चश्मे आंख से उतर जाए तो हमें क्या दिक्कत होती है, हम लोगों से पूछिए। इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग यहाँ आने के लिए, और खास करके किशन पहलवान जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद कहता हूं। इंदिरा पार्क के सभी लोगों से, सभी माता बहनों और बच्चों के तरफ से, खास करके जो बच्चे बहुत प्रोत्साहित आज के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। भाई भरत सिंह। धन्यवाद झा जी। जब हम कोई राष्ट्रीय त्योहार मनाते हैं